Good morning, students. We are reading lesson second, bringing up Kari, and today we have to read from the middle of page number 12. Kari is a fast learner. Kari जो है वो एक बहुत तेज सीखता है. He masters all signals and sounds he is taught. और जो कुछ उसको सिखाया जाता है वो सारे संकेत और सारे आवाज़ों का मास्टर हो जाता है. There is one lesson though that an elephant takes 5 years to learn. और सिर्फ एक ही लेसन ऐसा है जो वो 5 साल लेता है सीखने में. कारी इज नो एक्सेप्शन. और कारी भी उसका अपवाद नहीं है. एन एलिफेंट मस्ट बी टोट व्हेन टू सिट डाउन. एक हाथी को सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठना है, व्हेन टू वॉक कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट कब तेज दौड़ना है, एंड व्हेन टू गो स्लो और कब धीमा चलना है. यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड. और जैसे आप एक बच्चे को सिखाते हो तो आपको ये चीज़ें भी उसको वैसे ही सिखानी है. इफ़ यू से दत्त, अगर आप दत्त कहते हो, एंड पुल हिम बाय द ईयर, और उसको एक कान से पकड़ लेते हो, खींच लेते हो, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन. तो वह धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा. सिमिलरली, उसी तरीके से इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, अगर आप उसको माली कहते हो और उसके सूंड को आगे की तरफ खींचते हो, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक. तो वह धीरे धीरे सीख जाएगा कि यह चलने का सिग्नल है. कारी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन्स. 3 लेसन के बाद कारी ने माली सीख लिया, माली संकेत सीख लिया. बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न दत्त. पर उसको दत्त सीखने में 3 वीक लगे. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, और बैठने में वो अच्छा नहीं था. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टोट टू सिट डाउन. और क्या आप जानते हो कि एक हाथी को बैठना क्यों सिखाना चाहिए? बिकॉज ही ग्रोज टोलर एंड टोलर देन यू. क्योंकि वह आपसे बहुत बड़ा हो जाता है. हु टेक केयर ऑफ हिम, आप जो उसकी देखभाल करते हो. सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 years ओल्ड, जब वो 2 या 3 साल का होता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर. तो आप एक सीढ़ी के सहारे ही उसकी पीठ पर पहुंच सकते हो. इट इज देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दत्त. इसीलिए दत्त कहकर उसको बैठना सिखाना ज़्यादा अच्छा है. सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, ताकि आप उसकी बैक पर चढ़ सको. फॉर, क्योंकि हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि कौन अपने साथ हर टाइम एक सीढ़ी उठाए रखना चाहेगा. द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल. और सबसे मुश्किल काम है एक हाथी को सिखाना एक मास्टर कॉल, यानी कि एक विशेष तरह की आवाज़. ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली. और अक्सर वह 5 साल ले लेता है इसको सही तरीके से सीखने में. द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग. और ये जो विशेष प्रकार की आवाज है वो एक अजीब सी हिसिंग होती है, फुफकार होती है. हिसिंग जो है वो स्नेक की साउंड के लिए यूज होता है. हाउलिंग साउंड मीन्स चिंगाड़ने की आवाज होती है. एज इफ, जैसे कि अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, जैसे कि एक सांप और एक टाइगर यानी कि बाघ आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं. एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज हियर. और आपको उसी प्रकार की आवाज उसके कान में करनी होती है. एंड डू यू नो, और क्या आप जानते हो, वट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू, कि आप एक हाथी से क्या उम्मीद करते हो. व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, जब आप उसको ये विशेष प्रकार की आवाज लगाते हो. इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप जंगल में खो गए. एंड देयर इज नो वे आउट, और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है. एंड एवरीथिंग इज ब्लैक, और हर चीज आपको काली दिखाई देती है. एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, आसमान में स्टार्स के अलावा. यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आपके अंदर डेयर मीन्स हिम्मत नहीं है कहीं भी लंबे समय तक ठहरने की. द ओनली थिंग टू डू, तो एक ही चीज है करने के लिए. देन इज टू गिव द मास्टर कॉल, यानी कि वो विशेष प्रकार की जो आवाज है वो अपने हाथी के कान में कहो. एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, और अपने सूंड के साथ तुरंत ही हाथी एक पेड़ को उखाड़ देगा. दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और ये क्या करेगा कि सारे जो एनिमल्स हैं वो डर कर भाग जाएंगे. एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे ही पेड़ टकराता हुआ नीचे आएगा. मंकीज वेक अप फ्रॉम स्लीप, बंदर जो है वो नींद से जाग जाएंगे. एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक टहनी से दूसरी टहनी पर दौड़ेंगे.
यू कैन सी देम इन द मून लाइट, आप चांद की रोशनी में उनको देख सकते हो. एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, और आप लगभग जो जो जितने भी मतलब सभी दिशाओं में जो स्टैग्स हैं, 12 सिंगे जिसको कहते हैं, उनको भी आप दौड़ते हुए देख सकते हो. यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, आप दूरी पर किसी बाघ के चिंघाड़ने की आवाज भी, दहाड़ने की आवाज भी सुन सकते हो. इवन ही इज फ्राइटन, और वो भी डरा हुआ होता है. देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, फिर हाथी जो है वो अगले पेड़ को उखाड़ देता है. एंड द नेक्स्ट, और फिर उससे अगले को और उससे अगले को, ऐसे वो उखाड़ता चला जाता है. सून यू विल फाइंड दैट, और जल्दी आप ये पाओगे, ही हैज मेड अ रोड, कि उसने एक रास्ता बना दिया. राइट थ्रू द जंगल, जंगल में से, स्ट्रेट टू योर हाउस, सीधा बिल्कुल आपके घर तक. So this lesson is completed and its writer is Dhan Gopal Mukherjee. Now question answers. First is the enclosure in which Kari lived had a thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Kari's pavilion on page 8 and say why it was built that way. Second, did Kari enjoy his morning bath in the river? Give a reason for your answer. Third, findings good tweaks for Kari took a long time. Why? 4. Why did Kari push his friends into the stream? 5th, Kari was like a baby. What are the main points of comparison? 6. Kari helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it. How did he do it? 7. Kari learned the commands to sit and to walk. What were the instructions for each command? Next, what is the master call? Why is it the most important signal for an elephant to learn? Tomorrow we will discuss the answer of these questions and you have to read this lesson only. It is your homework. Thank you.